उधर देख के बोलो। उन्हें हाँ देखो उधर। पढ़ने के लिए आए और समझने के लिए आए और जीवन में कुछ करने के लिए आए और बढ़िया। चलिए आप बताइए जरा, खड़े हुए तो यहाँ क्यों आए हैं? पढ़ने आए, हाँ जीवन में कुछ सीखने उखने आए। सीखने के लिए आए हैं। यस। बैठिए आप खड़े होइए सर। यहाँ क्यों आए बेटा? पढ़ने के लिए, जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए। जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए। यहाँ क्यों आए बेटा? पढ़ने के लिए आए हैं, कुछ जीवन में अच्छा चीज़ करने आए हैं। अच्छा चीज़ करने के लिए आया है ना। चलिए खड़े होइए। आप यहाँ क्यों आए हैं? पढ़ने आए हैं और जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए। अच्छा करने के लिए आए हैं। जरा आप इधर खड़े होइए छोटी, उधर देखिए, वहाँ देखिए, वहाँ उधर देखिए। यहाँ क्यों आए हैं? पढ़ने के लिए आए हैं। हाँ, पढ़ के क्या करना चाहते हैं आप जीवन में? कुछ करने के लिए चाहते हैं। मतलब बताओ क्या करना चाहते हैं जीवन में? पढ़ने आए हैं, सीखने आए हैं, जीवन में कुछ करना चाहिए। अच्छा ठीक है, जरा एक दो बच्चे से और पूछ लेते हैं। चलो बताइए, खड़े होइए, बताइए सौरभ जी क्या? क्या करने के लिए यहाँ आए हैं? हम यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं और बहुत कुछ सीखने के लिए आए हैं। सीखने के लिए आए हैं। ठीक है, घुमाइए जरा इधर। खड़े हैं राम जी। यहाँ क्यों आए हैं आप? हम पढ़ने के लिए आए हैं, कुछ जीवन में सीखने के लिए आए हैं। जीवन में कुछ सीखने के लिए आए हैं। यहाँ पर कैसे आप आ गए हैं पढ़ने के लिए? आपको क्यों लगा कि हम पाई क्लास जाएं पढ़ने के लिए? मेरा गांव का 2-3 लड़का पढ़ा था, ये बोला कि पाई क्लास अच्छा पढ़ा था, इसीलिए मैं आना है। ठीक है, चलिए सुनो, आप खड़े होइए। आप यहाँ क्यों आए और कैसे आ गए हैं? पढ़ने के लिए आए हैं, कुछ सीखने के लिए आए हैं और हमारे गांव के बच्चे आए इसलिए हमको बुलाए तो आए। अच्छा ठीक, बैठिए। आप खड़े होइए। यहाँ क्यों आए हैं? पढ़ने के लिए आए, कुछ सीखने। अच्छा, यहाँ आप कैसे आ गए हैं? मेरे को भैया थे जो पढ़ के यहाँ से गए थे, बोले पाई क्लास बढ़िया से पढ़ाते थे, मैं पर जाना है। ठीक, आप खड़े होइए। आप यहाँ क्यों आ गए हैं? पढ़ने के लिए आए हैं। यहाँ आपको कौन भेजे हैं? मेरा भैया। भैया यहाँ क्यों भेजती हैं? भैया बहुत बोला कि बहुत पाई क्लास अच्छा पढ़ाता है, मैथ और साइंस, इसलिए हम आए हैं। अच्छा गुड। तो सभी बच्चे यहाँ आप लोग आए हैं पढ़ने के लिए और चाहते हैं कि मैं अपना जीवन में कुछ करूँ, है ना। चलिए तो ठीक है, आज इसी पर मैं आपको कुछ समझाता हूँ। विद्यार्थी बनना है। क्या बनना है? चलिए ध्यान से बोलते जाइएगा, ठीक है भाई। आपको एक विद्यार्थी बनना है, तो इसका हेडिंग मैं देता हूँ कि विद्यार्थी जीवन। क्या बोलते हैं भाई? देखिए, विद्यार्थी जीवन कैसे जिया जाता है, जीवन, ठीक है ना, इसको हम कैसे जीते हैं, समझ गया ना। विद्यार्थी जीवन में बहुत प्रकार की कष्ट होते हैं कि नहीं होते हैं? जैसे में सबसे ज्यादा करके इसमें गरीब बच्चे को ज्यादा दिक्कत होता है। बताइए इस धरती पर किसको सपना नहीं है कि हम बड़ा आदमी बने? किसी को भी आप में से ऐसा है कि किसी को सपना नहीं है? बोलो। और सबको सपना है कि नहीं है कि मैं भी अपने जीवन में अच्छा कुछ करूं, है कि नहीं है? अपने जीवन में अच्छे गाड़ियां किनूं, अच्छे घर बनाऊं और अच्छे जगह पहुंचूं। सही बात है कि नहीं है? तो सबसे ज्यादा जीवन में क्या आता है? स्टूडेंट जीवन में कठिनाई आता है क्या? कि पैसा प्रॉब्लम होता है, मनी प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना। आप लोग सभी जानते हैं कि जीवन में मनी प्रॉब्लम होता है, यानी पैसा का प्रॉब्लम होता है। फिर भी गार्जियन जो होते हैं, आपकी मम्मी पापा, वो आपको पैसे देते हैं जमा करके। वो कितने कष्ट करके देते हैं, कहाँ से देते हैं, कभी आप लोग कल्पना करते हैं? नहीं करते हैं। पैसा लेकर के आते हैं, जितना फिर आता वहाँ आप क्या करते हैं? जमा कर देते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? उसके बाद टीचर पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ा रहा है, क्या कर रहा है, उससे आपको मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि खास करके आप पढ़ने वाला स्टूडेंट तो है। अरे बोला करो, समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? तो चलिए पहले नंबर मैं आपको ये बताता हूं कि विद्यार्थी जीवन कैसे जिया जाता है। देखिए, विद्यार्थी के कुछ रूल होते हैं, समझ गए ना। विद्यार्थी का क्या होता है बेटा? कुछ रूल होता है कि विद्यार्थी जीवन कैसे जीना चाहिए, समझे कि नहीं। सबसे पहले नंबर आप एक विद्यार्थी बने। क्या करें भाई? सबसे पहला नंबर जो पॉइंट हमने बनाया हूं कि बच्चे क्या बने? विद्यार्थी बने। क्या बने भाई? जब आप विद्यार्थी बनिएगा तब तो आप कुछ कर पाइएगा। तब विद्यार्थी बनने का कुछ रूल होता है, कुछ नियम होता है कि नहीं? सही बात। थोड़ा बोलने जाइएगा भाई, ठीक है ना। विद्यार्थी जीवन जीने के लिए तो पहले आपको विद्यार्थी क्या करना पड़ेगा? बनना पड़ेगा, है कि नहीं? तो विद्यार्थी कौन बनेगा? आदमी बनेगा। अरे आदमी नहीं बनेगा हो कि जानवरों बनेगा? नहीं। तो देखिए, विद्यार्थी के अंदर में गुण क्या क्या होना चाहिए, जरा समझिएगा ध्यान से, ठीक है ना। विद्यार्थी के अंदर में गुण क्या क्या होना चाहिए?
बताइए फटाफट, आपके पास में क्या क्या होना चाहिए, ऐसे गुण बताओ। आपके अंदर पहला पॉइंट मैंने बनाया हूं कि वाणी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? वाणी बोले तो क्या होगा? आवाज। कहा गया, कबीरदास ने कहे थे कि ऐसी वाणी बोलिए मन कापा खोए, औरन को शीतल करें आप हो शीतल। यानी कि स्टूडेंट के अंदर में एक वाणी होना चाहिए, एक आवाज होना चाहिए। आवाज तो सर सबके साथ में होता, आप जवाब दीजिएगा। लेकिन देखिए आवाज कुछ ऐसी है कि जिससे किसी को हम मोह सकते हैं। कहीं फंसे हैं आप क्या? तो फिर क्यों बोले आप? बोले क्यों? देखिए तो मैं ये बोल रहा हूं, विद्यार्थी के अंदर में पहले वाणी होना चाहिए। वाणी मतलब आवाज। आपके अंदर में मीठी आवाज होनी चाहिए। किसी को बोलने से मतलब ऐसा बोले कि ताकि वो हमारे ओर क्या होना चाहिए? आकर्षित होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे लोहे के अंदर मतलब चम्मुक उसको क्या करता है? आकर्षित करता है। दूसरी ईमानदारी, यानी कोई भी कार्य आप करते हैं तो उसको पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मान लेते हैं कि आप पढ़ने के लिए आ रहे हैं, घर से पैसे लिए किसके लिए भाई? पढ़ने के लिए। तो जितना टीचर लोग फी मांगते हैं उतना ही घर से डिमांड करें, है कि नहीं? सही बात। और आप करते हैं क्या है कि घर से यहाँ अगर मान लेते हैं कि फी लिया जाता है 500 रुपया, तो आप लेते हैं 1000 रुपया ले, तो ये आपके पास ईमानदारी है क्या? नहीं है। क्लास के अंदर में आपको 30 दिन पढ़ाया जाता है, ठीक है ना? तो क्या 30 दिन आप क्लास करते हैं? नहीं। अगर बीच में कभी एब्सेंट हो जाते हैं तो टीचर लोग आपसे पूछते हैं कि एब्सेंट क्यों हुआ, तो आप बोल देते हैं क्या कि ये काम था, वो काम था, ये ऐसे है ना? तो ये आपके अंदर क्या ईमानदारी है क्या? नहीं। तो स्टूडेंट के अंदर में ईमानदारी भी होना चाहिए। आप पहले नंबर क्या बने? ईमानदार बने, ठीक है ना? दूसरी बात होना चाहिए आपके अंदर में इज्जत। समझते हैं ना? क्या होना चाहिए? इज्जत। बड़ों को क्या करना चाहिए आपको? बड़ों को क्या करना चाहिए आपको? इज्जत देनी चाहिए। आप कभी भी अपने माँ बाप को पैर छू कर आते हैं पढ़ने के लिए? सही बोलो। कोई बच्चा आते हैं? नहीं आते हैं। यहाँ से जाने के बाद अपने माँ बाप को पैर छूते हैं? नहीं, क्योंकि आपको शर्म लगता है। लगता है कि नहीं लगता है? जब आप आते हैं क्लास में पढ़ने के लिए तो क्या कभी टीचर को पैर छू के प्रणाम करते हैं? नहीं करते हैं। क्यों नहीं करें? और छोटों को भी इज्जत करना चाहिए, है कि नहीं? देखिए 3 पॉइंट हो गया। चौथे पॉइंट में आइए, देखिए सबसे इंपोर्टेंट बात बता रहा हूं, क्रोध। क्रोध समझते हैं ना? क्रोध समझते हैं ना? गुस्सा। एक स्टूडेंट जीवन यानी विद्यार्थी जीवन में गुस्सा कभी नहीं होना चाहिए। पूछिए क्यों सर? 19 घंटा या 20 घंटा आप जितना काम करके नहीं थकते हैं, ठीक है ना? 1 घंटा अगर जो आपकी माइंड पर गर्म ब्लड चढ़ जाता है तब वो 19 और 20 घंटा के काम के बराबर हो गया है। इसलिए विद्यार्थी जीवन में कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। आप अपने माइंड पर गर्म खून को नहीं लाना चाहिए, कभी भी नहीं। क्योंकि समझिए मैं क्या बोल रहा हूं कि 20 घंटा से लेकर जितने भी आप काम करते हैं, ठीक है, 24 घंटा के अंदर में जितने भी आप काम करते हैं उतने काम को करने में जितना आपको एनर्जी लॉस हो रहा है, आपको 1 घंटा में 1 मिनट के अंदर में ब्लड गरम अगर चढ़ जाएगा माइंड पर तो आपको एनर्जी क्या हो जाएगा? हरासमेंट यानी पूरी लॉस हो जाता है। कभी देखिए किसी को गांव में लड़ाई करते हुए जब तक लोग बोलते रहेगा, लगेगा कि मार देंगे, फाड़ देंगे, चीड़ देंगे, कहता है कि नहीं कहता? लेकिन जब झगड़ा हो जाएगा शांत, उससे जाकर बातें करिए, उसको ताकत नहीं मिलने का बोलने का। इसका मतलब क्या पता है? उसने अपनी पूरा एनर्जी को क्या कर दिया है? लॉस कर दिया, यानी खत्म कर दिया। तो विद्यार्थी जीवन में कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए, कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। अब आइए पॉइंट नंबर 5वां, देश प्रेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? देश प्रेम समझते हैं ना? देश से प्रेम करिए, प्यार करिए। ये नहीं सोचिए कि देश हमारे लिए क्या किया, ये कभी नहीं सोचिए कि देश हमारे लिए क्या किया, ये सोचिए कि हम देश के लिए क्या कर सकते। बात समझ में आ रहा है ना? ये कभी नहीं सोचिए आप कि देश हमारे लिए क्या किया है, ये सोचिए कि देश के लिए हम क्या कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? तो देश प्रेम होना चाहिए। और प्रेम के मतलब ये नहीं हुआ कि केवल हम आदमियों पर प्रेम करें, नहीं।
प्रेम के मतलब यह हुआ कि आप जानवरों पर बेहिचक प्रेम करें। ये नहीं कि जानवर से प्यार नहीं करते हो, करते हो कि नहीं करते हो? हर आदमी जानवरों से प्यार करता है, तो प्यार करना चाहिए, क्योंकि उसके पास भी क्या है, एक जीवन है। समझ में आ रहा ना बात को? क्या उसके पास भी एक जीवन है। तो जानवरों पर आपको प्यार करने की क्षमता होनी चाहिए। ये नहीं कि हम मानव है तो खाली मानव से प्यार करें, जानवरों पर आप बेहिचक प्यार करें। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्यों करें सर प्यार उससे? क्या जानवर हमें कुछ नहीं देती है? देती है। नहीं देती है? देती है। बहुत चीजें हमको देती है। चलिए, तो समझ में आ रहा है बात को यहां तक ले? आपके पास में फिर क्या होना चाहिए? पॉइंट नंबर 6 में सोचने की क्षमता होना चाहिए। मान लेते हैं कि आप एक थिंकर बने। क्या बने? थिंकर। समझ में आ रहा है ना? थिंकर मतलब क्या होता है? सोचने। आपके पास सोचने की क्षमता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सोचने की क्षमता होनी चाहिए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके पास सोचने की क्षमता होनी चाहिए। अब सोचने की क्षमता क्या होता है सर? सोचने की क्षमता क्या होता है? आप पहले ये सोचिए कि हम क्या बन रहे हैं, एक विद्यार्थी बन रहे हैं। तो विद्यार्थी के अंदर में मीठी बानी होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, बड़ों की इज्जत होनी चाहिए, क्रोध नहीं होनी चाहिए। आपके पास क्रोध कभी नहीं होनी चाहिए। 5वां पॉइंट में है क्या? देश प्रेम। प्रेम के मतलब ये हुआ कि बेहिचक जानवरों पर भी आप प्यार करें। उसके बाद 6वां पॉइंट क्या है? एक स्टूडेंट के जीवन में सोच। बगैर सोच का कोई काम नहीं होता है, पता है कि नहीं? बगैर सोच की कोई काम नहीं होता है। आप अपने मंजिल को पहले बनाइए। मैं हमेशा पढ़ाता हूँ क्लास में, तो ये बोलता हूँ कि पढ़ने का मतलब क्या है? पढ़ने का मतलब क्या है? जब तक ले आपके अंदर में कोई सोच नहीं है, जब तक ले आपके अंदर में कोई सोच नहीं है कि हम पढ़ रहे हैं क्यों, ये जो कार्य आज हम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, आज हमने क्लास चला रहा हूं क्यों चला रहा हूं, हमें अगर जो ये क्षमता नहीं रहेगा सोचने की कि हम क्लास क्यों चला रहा हूं, तो कभी भी हम आगे बढ़ सकते हैं क्या? नहीं बढ़ सकते हैं। जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। एक सोच रखिए, अपने जीवन में पहले सोचिए, समझिए, उसको मंथन करिए कि हमें क्या करना है जीवन में। हम बितने की आप एक पहले विद्यार्थी बनिए। क्या बनिए भाई? आप एक विद्यार्थी बनिए। पहले आप एक विद्यार्थी बनिए। क्या बनिए? तो विद्यार्थी के अंदर में मैंने इतनी सारे पॉइंट आज बताया हूं, समझ में आ रहा है ना? पहले नंबर विद्यार्थी के अंदर में क्या होना चाहिए? पानी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पानी। पानी कोई नहीं बोलिएगा, पानी। क्या होना चाहिए? पानी। दूसरी बात क्या होना चाहिए? तीसरी बात क्या होना चाहिए? 5वीं बात, चौथी बात क्या होना चाहिए? 5वीं बात, 6ठी बात, आप एक थिंकर बनिए। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पर देखिए, ईमानदारी के मतलब ये होता है, कभी कभी हम लोग चलते हैं रोड पर, चलते हैं ना, रोड पर चल रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट किसी को हो गया, हम उनको देखते नहीं, वहां से क्या करते हैं? चल जाते हैं। वहां से क्या करते हैं? हम चल जाते हैं। कभी देख लिया करो उसको। क्या करो? कभी देख लिया करो। हो सके वो आपका ही परिवार हो जाए, हो सके कोई आपका ही रिश्तेदार हो बे, तो कभी भी एक्सीडेंट अगर कहीं भी चाहे कुछ भी ऐसी घटना होता तो कभी एक बार उसको क्या करें? देख ले। हो सके हमारा दोस्त हो सके हमारा कोई रिश्तेदार में हो, कोई हमारे ही प्रेम भाई हो, है कि नहीं है? तो ईमानदारी का मतलब ये चीज होना चाहिए ही आपके अंदर में। ये नहीं कि हम ईमानदार बन गए हैं, कोई लोग मर रहा, हमको उससे क्या मतलब है। तो ऐसे आपके पास नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा बात कोनो? चलिए, आप एक विद्यार्थी बन गए हैं। एक विद्यार्थी बन गए? अरे बोला करो। विद्यार्थी बन गए? विद्यार्थी बन गए। देखिए, आप क्या हैं जानते हैं? एकदम फैले हुए हैं, हवा की तरफ फैले हुए हैं। कुछ इधर फैले हैं, कुछ इधर फैले, इधर फैले। उन सारी चीजों को पहले क्या करिए? आप काटिए, समेटिए, एक जमा, मतलब एक जगह उसको क्या करिए? जमा करिए, समेट करके। जो ऐसे फैले हैं ना, कुछ इधर कुछ इधर, इसको कट करिए, कुछ इधर काटिए, कुछ इधर काटिए। सबको काट करके क्या करें? आप एक जगह जमा होए। जब आप जमा हो जाइएगा तो आपके अंदर ये 7-6 गुण जो बताया मैंने आपके अंदर विकसित होगा। समझे कि नहीं बात को? तो आप क्या बन गए? एक संपूर्ण रूप से विद्यार्थी बन गए। एक विद्यार्थी आप बन गए। अब विद्यार्थी का कुछ रूल अलग बताते हैं। आपके अंदर क्या होना चाहिए? गोल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गोल होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपके अंदर? गोल होना चाहिए।